हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हमारे यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी की हमने टैगलाइन लॉन्च की है और टैगलाइन जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारी जो टैगलाइन है अचीव योर ड्रीम्स विथ अस। जी हाँ दोस्तों, अचीव योर ड्रीम्स विथ अस, ये हमारी टैगलाइन है और इसी टैगलाइन को आगे सार्थक बनाते हुए हम इसी तरह आगे आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। बस आप जैसा अभी तक अपना स्नेह और प्यार हमारे साथ बना के रखे थे, आगे भी इसी तरह बनाए रखिएगा। तो चलिए, जैसा कि हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज में इसके पहले हमारे 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में हमारे पिछले 3 वीडियो देख लीजिएगा। वहां आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप हिस्ट्री देखोगे हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ मैथ्स भी मिल जाएगी आपको। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हाँ, वो इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि यूट्यूब के इतिहास में इतने अच्छे तरीके से एकदम जैसे एग्ज़ाम में आता है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, सेम जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो जो हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा, और जो अभी जुड़े हैं वो भी थोड़े दिन रह के हमारे चैनल पे पढ़ाई करके हमारे साथ देखिए। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगेगा या पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप बेझिझक हमारे चैनल को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम देखते हैं हमारा चौथा पार्ट। आज हमारा जो चौथा पार्ट है नंबर सीरीज का, आज हम थोड़ा सा देखेंगे। ये टॉपिक नंबर जो सीरीज है उसका थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपके सामने एक सीरीज ऐसे रही होगी, दे देगा जैसे कि 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9, 11, 15 और 18 ऐसे सीरीज दे देगा। और आपको सीरीज में 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से बताइए कौन सी श्रृंखला गलत है। आपको बीच में से कोई भी एक संख्या गलत होगी, वो आपको चूज करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए आपको दे देगा, ऑप्शन ए में 6 दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा आपको 11, ऑप्शन सी में दे देगा 18 और ऑप्शन डी में दे देगा 3। जो ऑप्शन देगा इन्हीं संख्याओं में से आपको ऑप्शन देगा, ये आपको याद रखना है। तो आप देखना, आपको इसमें भी क्या करना है, एक सीरीज बनी होगी, उस सीरीज के हिसाब से कोई बीच का ऐसा शब्द होगा जो उस सीरीज के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता होगा। तो आप देखिए 3, 3, 6, 3, 9, बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 गलत है, यहाँ पे 11 ना होकर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। फिर 12, 3, 15, 3, 18, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यह सही होगा। तो इसी तरह आपको क्या करना होगा, अलग अलग जा करके सीरीज में कोई एक अंक जो गलत होगा उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है। तो देखिए 7, 9, 16, 25, 41, 68, 107, 173, ये आपको सीरीज दी हुई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 107, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 41 और ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 68 और ऑप्शन नंबर जो ई है आपका दिया हुआ है 25। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। ये नंबर सीरीज अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है, क्योंकि देखिए उसमें हमें पता रहता है, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे इसमें जिसमें लास्ट वाला अंक ज्ञात करना होता है तो हम समझ जाते हैं। इसमें ये भी गलत हो सकता है, ये भी, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कोई का भी एक स्थान गलत हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा, जैसे हम अभी तक पढ़े थे, पहले देखेंगे सीरीज बन क्या रही है। तो आप देख रहे होगे कहीं ना कहीं ये सीरीज यहाँ से आप देखोगे 7 है
और 9 है। 7 और 9 को जब हम जोड़े हैं तो कितना बना है 16। बिल्कुल 7 और 9 हुआ है 16। फिर 16 और 9 को हमने ऐड किया तो कितना हुआ है 25। आप बोलोगे 16 और 9 को ऐड किए हैं 16 9 25। अब देखिए 25 और 16, 25 और 16 को हमने ऐड किया है तो कितना हुआ है 41। बिल्कुल 41। तो अब यही सीरीज आगे चल रही होगी। तो अब देखो 25 और 41 को जोड़ो। 25 और 41 को आप जोड़ोगे जब किसको 25 को और 41 को तो 5 1 6 4 2 6। बिल्कुल यहाँ पे कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए, जो कि ये क्या है गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे 68 दिया हुआ है। 68 9 के 16 होता। अब देखिए जांच भी आप कर सकते हो, इन दोनों को आप जोड़ो तो आप जोड़ोगे 41 और 66 को तो 107 आना चाहिए। तब जोड़ के आप देख लो 41 और 66, 41 और 66 को आपने जोड़ा तो ये हो गया आपका 6 1 7 और ये हो जाएगा 6 4 10 107। बिल्कुल यहाँ पे अगर 66 आता है तो ये सीरीज एकदम सही होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हमको लॉजिक वही बैठाना है जो लॉजिक अभी तक हम नंबर सीरीज में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल हाँ, केवल वही लॉजिक चलने वाले हैं। जो हम रूल पढ़ाए थे आपको 10, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो आप, 4 दिया है, फिर 2, उसके बाद 3.5, उसके बाद क्या दिया हुआ है 7.5, उसके बाद दिया हुआ है 26.25, 26.25, उसके बाद दिया है 118.125। आगे आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 118.125। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 26.25। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3.5 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2। ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है 7.5। अब आपको ये सीरीज में पहचानना है और बताना है कौन सा गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पहचानना है और बताना है कौन सा गलत होगा। तो आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे दशमलव वाली बात आ जाती है तो आपको माइंड में याद रखना, कहीं ना कहीं जब दशमलव वाली कहानी दी है तो कहीं ना कहीं 1.5 वाली बात होगी। किसकी 0.5 होगा, 1.5 होगा, 2.5, ऐसे करके कहीं ना कहीं सीरीज दी होगी। तो आप देखो पहले अगर यहाँ पे बात की जाए तो गुणा किया है किसका, आप बोलोगे 0.5 का। भाई 4 में आप गुणा करो 0.5 से, किसको 4 में गुणा करो कितना 0.5, तो कितना आएगा आप देखो 4 पंचे 20, दशमलव के एक अंक बाद, दशमलव है एक अंक बाद यहाँ लगा दो, कितना आएगा 2। बिल्कुल यहाँ पे 2 आ गया है। अब 2 पे मल्टीप्लाई किया होगा कितना 1.5 का, तो भाई 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करो। आप 2 गुणे 1.5 करोगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्टली पहले दशमलव को भूल जाओ, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये एक अंक में याद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3.5 दिया है। उसी तरह जब आगे सीरीज चल रही होगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप किस में से, 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो गया था 1.5 हो गया था। अब यहाँ पे करोगे कितना 2.5 से, कितना मल्टीप्लाई आपको करोगे 2.5 से। भाई सीरीज चल रही है ना 1.5, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर आगे ये सीरीज जो चलेगी 3.5, ऐसी सीरीज चलेगी। तो आगे अब इसका मल्टीप्लाई आप करो तो देखो 25 3 75, एक अंक बाद, तो यहाँ एक अंक बाद लगा दो तो 7.5, तो ये सीरीज है। अब 7.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7.5 से 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 2.5 भी हो गया। अब करोगे किसको 1.5 से 3.5 से, तो आप करोगे मल्टीप्लाई 3.5 से, तो कितना आएगा आप देखोगे 26.25। तो ये हमको सीरीज आगे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहीं पे हमने पकड़ लिया था। यहाँ पे कितना है 3.5, तो 3.5 ना होकर कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था। मतलब गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सर लगाइए जब तक मैं इंक डाल लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सर लगाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जब तक आप। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करिए लगाने की। चलिए ये वाला ये ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक सीरीज दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है तो आप देखो, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64 ये सीरीज दी हुई है। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। उसके बाद आपके सामने सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या दी हुई है, गलत क्या है बीच में आपको बताना है। ए में ऑप्शन दिया है 17, बी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 26, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी क्या दिया है 37, और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 64। तो आपको इसमें देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको देखा जाए तो इस सीरीज में क्या डिफरेंस है आपको देखना पड़ेगा। लॉजिक पुराना ही लगाना पड़ेगा। आपको बताना है कौन सी संख्या इसमें से गलत है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, 17, 26, 37 और 64। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा। अब इस सीरीज को आपको समझो। सीरीज क्या दिया हुआ है ऐसे, तो आप देखना पड़ेगा आपको। इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। फिर क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, मतलब यहाँ पे कितना आ गया है 10। आगे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1, तो आ गया कितना 17। तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो आगे आप देखिए 5 25, और 25 का स्क्वायर कितना है, तो आप देखिए 25 प्लस 1 26, सही है। आगे देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 36 और 1 37, ये भी क्रम ठीक है। आगे देखिए 50, मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 प्लस 1 मतलब 50। आगे देखिए क्रम, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 28 64 प्लस 1, तो यहाँ पे 64 ना होकर कितना होना चाहिए, अब बोलोगे प्लस 1 होगा तो 65 होना चाहिए। मतलब गलत क्या है, गलत है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 64 नहीं 65 होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 3 का स्क्वायर 10। तो ये आप क्रम समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको समझना है। आगे चलिए, सर लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। ये आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसीलिए पहले मैंने नंबर सीरीज को वो वाला चैप्टर शुरू किया था जो ज़्यादा इजी था, और उसी पे यह बेस्ड है। अगर आप हमारे इसके पहले के 3 क्लास देख चुके हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, क्योंकि हमारा भी तो नंबर सीरीज ही चल रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर जो आपका है 4, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने शो हो रहा होगा। सर लगा दीजिए। इसमें दिया हुआ है 5, 27, 61, उसके बाद 61 के बाद है 122, 213, 340, 340 के बाद 509। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने 4। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 27, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपके सामने 61, ऑप्शन सी दिया हुआ है 122, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 599। मैंने क्या बोला था, ये जो ऑप्शन रह के इन्हीं में से रहेंगे, क्योंकि बताना तो यही है गलत। अब देखिए 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए हुए हैं इन्हीं में से आपको बताना है, इन्हीं में से आपको बताना है। तो अब लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे किया क्या होगा। तो आपको सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने में साइड हो जाता हूँ। अच्छे से आप देखिए सीरीज को और बताइए इसमें क्या किया होगा, इसमें क्या किया है। तो सबसे पहले यह सीरीज क्या है, आप देखोगे एक अचानक घट बढ़ रही है, मतलब कि या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब रूट होगा, यही होगा। तो
अब आपको देखना है, तो हम अगर इसको करें 2 का क्यूब, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, -3 करते हैं तो 5 आ रहा है। बिल्कुल आप बोलोगे सर 5 आ रहा है। इसी तरह अगले जो सीरीज दी हुई है, तो अगर हम क्या करते हैं 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का 9 त्रिक 27, 27, तो यहाँ पे 27 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था -3, तो यहाँ पे भी क्या करना चाहिए 27 माइनस का 3 करना चाहिए, तब कितना आता, आप बोलोगे तब इसमें आता 24। आगे हम क्रम देखते हैं, फिर यहाँ पे कितना है 61 दिया हुआ है, 61 मतलब कि 4 का क्यूब, तो 4 चको 16 चको 64, बिल्कुल 64, और 64 में हम -3 करेंगे तो कितना आएगा 61, तो बिल्कुल ये सीरीज है। उसी तरह आप देखोगे 5 का, तो 5 का होता है इस क्यूब, 5 25 पंचे 125, कितना होता है 125, 125 में -3 करोगे तो कितना आएगा 122। तो यह क्रम सही चल रहा है बिल्कुल। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं जो ये वाला है 3 का स्क्वायर -3, तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब ही दे दिया है। देखिए 3 3 9 त्रिक 27, जबकि यहाँ पे भी 2 का क्यूब लिया है -3 किया है, इसमें क्या किया 4 का क्यूब -3, यहाँ पे 5 का क्यूब -3, यहाँ पे 6 का क्यूब -3, यहाँ पे 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब -3, यहाँ पे 8 का क्यूब -3, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 3 का क्यूब -3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 27 ना होके 24 आना चाहिए, मतलब कि गलत क्या है 24, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, क्योंकि वह जैसे सब में नियम फॉलो हो रहा है इसके नियम के विपरीत कार्य कर रहा है। तो आपको देखना है, इसमें बैठाना है दिमाग वाला, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है इसी वाले चैप्टर पे, और इसी वाले चैप्टर में एग्जाम में दिमाग की दही हो जाती है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करते चलना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 121, 143, 165, 186, 209। आगे आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। ऑप्शन सामने दी हुई हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया हुआ है 143, ऑप्शन नंबर बी 165, ऑप्शन नंबर सी 186, या ऑप्शन नंबर डी 209, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 209। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, इनमें देखिए एक निश्चित क्रम में संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, करीब करीब देखिए सिस्टम में बढ़ रही है। अब आपको देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिए हैं उसके हिसाब से देखना है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं रोल लग रहा है किसका, प्लस का। तो देखिए अगर यहाँ पे 143 और 22 में देखा जाए तो 143 और 22 ऊपर कर लेता हूँ, 5 मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो इसके बीच का अंतर, तो 143 और 21 के बीच में तो 121, तो 21 10 31 10 41 1 42, मतलब कहीं ना कहीं +22 का अंतर है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 43 10 53 10 63 2 65, यहाँ पे भी +22 का अंतर है। अब यहाँ पे देखो तो 165, मतलब हम समझ गए हैं +22 वाली सीरीज चल रही, सभी में +22 का अंतर होना चाहिए। अब देखिए 165 में हमको 22 प्लस करना है, तो कहीं ना कहीं 165 10 175 10 185 और 2 187, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 187 आना चाहिए, जो कि 186 है। अब देखिए फिर यहाँ पे भी +22, तो यहाँ पे भी +22 होना चाहिए। तो 187 में 22 प्लस करिए तो 187 10 97 10 7 2 9, बिल्कुल 209 हो रहा है 187 में, मतलब गलत कौन सा है 186 गलत है, क्योंकि यहाँ पे +21 ही किया है, +21 ही किया है, जबकि सब में +22 तो यहाँ पे +22 होना चाहिए। अब +22 करने पे 187 होता है 165 में, ना कि 186, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि जो 186 हो गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6,
प्रश्न नंबर 6 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 6 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 6, 16, 22, 30, 45, 52, 66। आपको बताना है गलत कौन सा है। आगे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 66। ये आपके सामने दिया है। अब आपको बताना है, इसमें देखिए इसमें भी एक निश्चित क्रम से सीरीज चल रही है, आप लगा चुके होंगे, आपका आंसर आ चुका होगा कई लोगों का। तो देखिए जब इसमें एक निश्चित क्रम में सीरीज दी हुई होगी मतलब प्लस होगा कहीं ना कहीं, तो आप इनके बीच का देखिए जब अंतर निकालोगे आप इसके बीच का, तो देखिए यहां से यहां के बीच का अंतर कितना है, तो 16 और 16 में 4 20 2 22, मतलब कि 6 का अंतर है। 22 से जब आप देखोगे 22 से 30 के बीच में कितने का अंतर है, आप देखोगे 8 का अंतर है। तो आप समझ गए कहीं ना कहीं यह क्रम चलेगा। आगे किसका अंतर होगा, 10 का। आगे कितना अंतर होगा, पहले 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, तो यहाँ पे कितने का होगा, 12 का। और इनके बीच कितने का होगा, 14 का। अब आप देखिए भाई 16 और 6 22, बिल्कुल सही है। 22 और 8 30, अब 30 और 10 यहाँ पे आना चाहिए कितना, 40 आना चाहिए। जब 10 का अंतर है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 40। मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे 40। फिर 40 में 12 जोड़ो तो 52, बिल्कुल सही है। फिर 52 में 14 जोड़ो तो 56, बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पे जो 45 है 45 ना होना चाहिए, अगर यहाँ पे 40 होता तो हमारी सीरीज सही होती। यहाँ पे 45 गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे हमें करना कैसे है। यहाँ पे कोई भी अंक गलत हो सकता है, अपना लॉजिक हमको लगाना है, जैसे अभी तक हम लॉजिक लगा रहे थे। तो चलिए बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। आगे आपको देखना है कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 47। यहाँ तक का दिख रहा है, चेक कर देता हूँ। अब आप लगा के बताइए, बिल्कुल दिख रहा, आप लगा के बताइए कौन सा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यह भी एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस होगा, ये आपका दिमाग चल गया होगा। अब दिमाग चल गया तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, तो आप देखोगे 8 2 10 3 13, कहीं ना कहीं इसके बीच का अंतर आप देख रहे होगे कितना है, 5 है। 8 से क्वेश्चन मिला लेता हूं मैं, यही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहीं पे है, तो कितने का अंतर है आप देख रहे होगे, +5 का अंतर है। अब यहां से यहां के बीच का अंतर देखिए, तो आप देख रहे होगे 13 से 21 +8 का अंतर है। अब देखिए 21 से 32 के बीच कितने का अंतर है, तो 21 10 31 और 31 जा करके 32, कितने का अंतर है आप बोलोगे यहाँ पे, तो 9 का 11 का अंतर है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अब आप समझ गए 3 का है, मतलब 5 + 3 8, 8 3 11, तो 11 3 क्या होगा, 14 होगा। तो क्या 32 से 47 के बीच में 14 का अंतर है, तो आप देखो 32 10 42 और 5 47 कितने का है, बिल्कुल 15 का है। तो अब देखो यहाँ पे आगे देखो, आप यहाँ से 47 और 63 के बीच में, 47 और 63 के बीच में कितने का अंतर है, तो 47 10 57 और यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे जब आप देखोगे अंतर, तो 63 से 83 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो कहीं ना कहीं जब आप देखने आओगे प्रश्न नंबर 7 को, तो इसमें गलत क्या है, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे कितने का था, 5 का था, फिर 8 का था, फिर 11 का था, 3 का अंतर है ना, 5
3 8, 3 11, 11 और 11 3 14 का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आप बोलोगे 47 है, तो मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, 3 3 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 3 बढ़ना चाहिए, तो 3 ने बढ़ के 4 बढ़ गया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए भाई, 4 14 होना चाहिए। तो 14 32 में जब 14 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आते 46, मतलब क्या है 47 गलत है, 47 गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब 14 का होता तो आगे क्या होता, 46 में आगे होता 14 3 17, तो भाई अब देखो 46 में से 17 ऐड करो तो ये हो जाता 6 6 12 13 के 3 हासिल 1 5 4 1 5 और 1 6 63, बिल्कुल सीरीज सही है। फिर यहाँ पे कितना होता, 17 हो जाता, बिल्कुल आपका 17 अंतर हो गया, यहाँ 16 होता, तो फिर आगे जाकर के 19 होता, तो जाकर के ये सीरीज आपकी 17 3 20 होता, तो यहाँ पे यह सही है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 15 का दिया है अंतर, जबकि 14 को होना चाहिए, इसलिए ये वाली सीरीज गलत है। ठीक है ना, 47 गलत है, 47 की जगह क्या होता, 46 होता, तब हमारी सीरीज सही होती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा था, प्रश्न नंबर 7 था। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आपको प्रश्न नंबर 8 कमेंट में करना है कि कहीं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, सर लगाइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ गया होगा। प्रश्न है 4 10 22 46 96 190 382, आपको बताना है इनमें से सीरीज में कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 96, ऑप्शन नंबर डी 182। ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, 125 126 124 127 123 129, आपको बताना है कि यह सीरीज में गलत क्या है। ऑप्शन नंबर ए 126, ऑप्शन नंबर बी 124, ऑप्शन नंबर सी 123, ऑप्शन नंबर डी 129। अब देखिए यह सीरीज क्या चल रही है, आप देख रहे हो एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है। कोई नहीं, आप देखना है आपको यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। तो आप देखो इनके बीच में 9th यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर +1। इनके बीच में क्या है, आप बोलोगे सर -2। इनके बीच में क्या है, आप बोलोगे सर 24 3 +3। इनके बीच में क्या है, तो आप देखो -4। तो अब आगे क्या होगा, आप बोलोगे सर आगे होगा एक बार प्लस एक बार माइनस, और संख्या बढ़ रही है 1 2 3 4, तो आगे 5 होने वाला है। आप बोलोगे सर आगे कहीं ना कहीं 5 होने वाला है, आगे कहीं ना कहीं 5 होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 123 में आपको 5 ऐड करना, 23 5 28, यहाँ पे है जबकि 129, तो 129 ना होकर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 128 होना चाहिए। मतलब 129 वाला गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर कहलाएगा, क्योंकि हमको गलत चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 129 दिया, 129 ना होकर के 128 होगा। हमेशा आपको इसमें क्या चूज करना है, गलत सीरीज चूज करना है। तो ये प्रश्न नंबर 9 आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, अब आप अच्छे से इसको करोगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए आपके सामने है 105 85 60 30 0 -45 -90। अब आपको बताना है इसमें गलत क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 105, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी -45। अब आपको बताना है इसमें सीरीज में
गलत क्या है। अब आप जल्दी जल्दी समझ गए होंगे, अब आप इसको कमेंट में देखिए, जल्दी से करिए। अब आपको बताना है इसमें क्या है। देखिए कहीं ना कहीं एक निश्चित क्रम में संख्या घट रही है, घट रही है एक निश्चित क्रम में। तो आप देखिए कैसे घट रही है। तो यहां से जब आप ऐसे जाओगे तो देखो 105 से 85 आया है, मतलब कितना घटा होगा, आप बोलोगे -20 हुआ होगा। फिर 85 से 60 गया है, 85 से 60 तो आप बोलोगे सर -25 हुआ होगा। अब 60 से 30 गया है, अब आप समझ गए सर -30। तो अब 30 से जो संख्या यहां पे आएगी तो कितना होगा, -35। फिर यहां से जो संख्या आएगी तो क्या होगी, आप बोलोगे सर -40। फिर उसके बाद यहां से जो यहां संख्या आएगी तो आप बोलोगे कितना आएगा, -45। तो देखिए यहां से आएंगे, ठीक है -20 हो रहा है, यहां से यहां भी देख रहे हो -25 हो रहा है, यहां से यहां भी -30 हो रहा है। लेकिन क्या 30 से यहां पे आने के बाद जब 35 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 नहीं होगा भाई। जब 30 में से आप -35 घटाओगे भाई, 30 में से जब आप -35 घटाओगे तो क्या आएगा भाई, -5 आएगा। तो यहाँ पे 0 है, 0 ना होकर क्या होना चाहिए, -35 होना, सॉरी -5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अब -5 है, -5 में से -40 करते तो -45 आता, बिल्कुल सही है। -45 में -45 ऐड करते तो -90 आता। ये हमारी सीरीज मतलब कि सही है। तो यहाँ पे 0 ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -5 होता तो हमारी सीरीज ये सही होती। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। गलत संख्या हमने चूज कर ली कि 0 गलत जगह पे आ गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सर लगाइए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने शो होने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सर लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 300, 325, 259, 202, 160, 127, 105, 105 और 94, ये सीरीज दी हुई है। आपको बताना है गलत क्या है। तो देखिए गलत आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 94, ऑप्शन नंबर बी 127, ऑप्शन नंबर सी 202, ऑप्शन नंबर डी 259। अब आपको बताना है कि इस क्रम में गलत कौन सी संख्या है। तो आप देखिए यह संख्या एक निश्चित क्रम में घट रही है। तो जब एक निश्चित क्रम में घट रही होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने का अंतर दिया हुआ है। लगाने की कोशिश करिए, बिल्कुल लगाने की कोशिश करिए। तो जब इस तरह एक निश्चित क्रम में दिया हो तो आप उल्टा घटा ना पाओ तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। भाई 94 से 105 में गया है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या किया है। अगर इधर से उल्टा देखोगे तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं इसमें कितने का डिफरेंस है, बिल्कुल देखोगे 11 का। भाई 94 से 94, 10 4 और 1 11। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो भाई 105 से 10 115, 10 125 2, मतलब कि कहीं ना कहीं 22 का है। अब आगे आप देखोगे तो 127 से 60, 127 से 160, तो अब एक सीरीज है, मतलब 11 की टेबल चल रही है। तो 11 दूनी 22, यहाँ पे होना चाहिए 11 तिहाई 33। तो अब देखिए 27, तो 27 3 30 और 60, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो होना चाहिए फिर 44 का। तो यहाँ पे 44 का होना चाहिए और यहाँ पे कितने का होना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे 55 का और यहाँ पे कितने का होना चाहिए, यहाँ पे 66 का, क्योंकि यह क्रम चल रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में 66 का है। अब ऐसे अगर आप सीधे जाओगे तो ये माइनस कहलाओगे, यहाँ से चेक करोगे तो माइनस और इधर से चेक करोगे तो प्लस। तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आपको भाई 105 और यहाँ पे अंतर समझना सही होता है, लेकिन आप उल्टा समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखिए हमने 94 प्लस किया 11 तो 105, 111 में हमने 22 प्लस, सॉरी 105 पे हमने 22 प्लस किया 127, अब 127 पे हमने 33 प्लस किया 160, सही है। अब 160 में हमको 44 प्लस करना है, चेक करना है 160 में हमको 44 प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, हासिल 1 1 1 2 204। यहाँ पे 202 ना हो के होना चाहिए कितना 204। अब 204 में हम 55 भी ऐड करके देख लेते हैं, जो हमारा आंसर आया है 204 में अगर हम 55 ऐड करते हैं तो 5 4 9, 5 की 5 और 259, बिल्कुल 259 हो रहा है 55। अगर यहाँ पे 204 होता तो हमारी ये सीरीज आगे लागू हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं 202 गलत है। इस सीरीज में 202 की जगह 204 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 202 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 लगा दीजिए सर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 लग गया होगा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 दिख रहा है आपको इधर? प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया हुआ है आपके सामने? एक सीरीज दी हुई है 380 380 188 188 92 मतलब कि 92 48 20 उसके बाद 8 उसके बाद है 2। आपको बताना है गलत क्या है इसमें। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 48। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 188। अब आपको देखना है ये सीरीज को पकड़ना है। तो हमने क्या बोला, जब उल्टी सीरीज दी हो तो आप इधर से कर लिया करो, तो घटाने में अंतर देखने में सही होता है। तब यहाँ से यहाँ के बीच का आप अंतर देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसके बीच का अंतर कितना है 6 का है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोल लोगे कहीं ना कहीं 8 और 20 12 का अंतर है, 12 का। अब यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर आप देखो तो कितने का है, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपका अंतर हो गया है 28 का। कितने का अंतर है, तो देखिए 20 और 48 के बीच में कितने का अंतर हो गया है, आप देखोगे तो यहाँ पे 12 का है, 6 12, और यहाँ पे अंतर कितने का हो गया 28 का। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 48 से 92 की ओर जब आप जाओगे, 48 से 92 की ओर, तो यहाँ पे अंतर देखोगे 48 10 58 10 68 10 88 4, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतर ये 12 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पे अंतर है कितने का 48 दूनी 92 होता है 48 का। और यहाँ पे आप अंतर देखोगे तो कितने का हो जाएगा 96 का। उसके बाद यहाँ पे आप अंतर देखोगे, यहाँ पे अंतर जब आप देखने जाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका अंतर हो जाएगा, आपका अंतर कितना दिया हुआ है ऑप्शन देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे अंतर हो जाएगा वो दिया हुआ है, इसका डबल करिए तो कितना हो जाएगा 192। तो 192, तो ये सीरीज आपके सामने दी हुई है। तो आप देखिए डबल कर रहा है, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी यहाँ पे क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। मतलब अगर 2 में हम देख रहे हैं अंतर कितने का, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना है डबल सीरीज हो रही है। तो यहाँ पे 12 दूनी 24, 28 ना हो के कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, बिल्कुल। फिर 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, यह सीरीज कहलाती। मतलब कि 20 में यहाँ पे 48 है, 48 ना हो के क्या होना चाहिए 44 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगर यहाँ पे हम 44 रख देंगे देखिए तो हमारी सीरीज एकदम सही हो जाएगी। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, तो यह सीरीज। अगर यहाँ पे 48 होगा तो इसके बीच के अंतर कितना हो जाता, यहीं पे अंतर हो रहा था 28, जो कि सीरीज को गलत कर रहा था। अब ये सीरीज आपकी हो गई है बिल्कुल सही। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगा दीजिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। कमेंट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 89 78 86 80 85 82 और 83। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए 83, ऑप्शन नंबर बी 82, ऑप्शन नंबर सी 86 और ऑप्शन नंबर डी 78। तो आपको बताना है इस सीरीज में कौन सी संख्या गलत है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 13 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 नहीं, सॉरी 13 तो आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 में एक सीरीज दी हुई है 56, 58, 62, 70, 84, सॉरी क्या क्या ऑप्शन दी हुई है, 56, 58, 62, 70, 84, 84 के बाद 118, 118 के बाद 182। अब आपको बताना इस क्रम में गलत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन नंबर ए 58, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 84 और ऑप्शन नंबर डी 118। आपको बताना है इसमें गलत क्या है। अब देखिए आपके सामने सीरीज है, सीरीज में आपको देखना क्या है, देखिए तो एक निश्चित क्रम में अंतर है, तो हो सकता है प्लस हो, तो अब आप डिफरेंस निकालिए, इसके बीच का +2, इसके बीच का निकालिए +4, इसके बीच का निकालिए कितना है 8 +8, इसके बीच का निकालिए, तो देखिए इसके बीच का आप निकालने जाओगे तो 2 4 8, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 32, ये सीरीज ही है ना 32 + 32, और यहाँ पे फिर कितना होना चाहिए +32 दूनी 64। अब ऐड करके आप चेक करिए, सीरीज 2 4 8, भाई डबल कर रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आपको देखना है 56 2 58, ये सीरीज ठीक है, 58 में 4 62, ये सीरीज भी ठीक है, 62 में 8 70, ये सीरीज भी ठीक है। अब 70 में 16, तो यहाँ पे कितना आता 86 आता, 70 में 16 आप जोड़ते हो तो यहाँ पे कितना आता 86 आता, जो कि दिया हुआ है 84, मतलब कि ये गलत सीरीज है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर देखो, अगर आप यहाँ पे ले लेते हो 86 और 86 में कितना ऐड करते हो 32, तो 6 2 8 और 8 3 11, 118, बिल्कुल 118 ये सीरीज चल रही है। अब 118 में 62 जोड़ोगे तो 182 आ जाएगा, तो यह सीरीज हमारी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा सही हमारा आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 15 जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपको सामने दिया हुआ है 15, 16, 22, 29, 45 और 70। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 70। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारी आज का लेक्चर में 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी भी है। आपको सारे आंसर 3 क्वेश्चन में दिया हूं, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर डाल के आपको कमेंट करना है। तो हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, हमारी क्वालिटी कैसी है, आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का और खुद का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।